अरे वाह रे हुकूमत, तेरा खेल निराला है। जिसने हमारे नबी की शान में करी गुस्ताखी, जिसने हमें बकी गालियां, उनके लिए फूलों की माला है। और जो तुमसे सवाल करे, जो तुमसे जवाब मांगे, उसके लिए सलाखों का ताला है। बड़ी हैरत की बात है कि आज मुल्क का लोकतंत्र कितना कमजोर हो गया है कि एक आलिमे दीन को यूपी एसटीएफ वाले गिरफ्तार करके लाते हैं और उसके साथ बावरता करते हैं। वो भी इसलिए कि 2 साल पुरानी वीडियो को ये उठाते हैं, उस स्पीच में से कुछ लाइनें निकालते हैं, उस लाइनों को वायरल कर दिया जाता है और उस लाइनों को वायरल करके आलिमे दीन के ऊपर 84 थाने में मुकदमा दर्ज किया जाता है। और उस आलिमे दीन का नाम मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब हैं और बिहार से लाकर उत्तर प्रदेश की एसटीएफ उनके साथ बाबरता करती है। मेरा सवाल है, उन्होंने स्पीच में यह भी तो कहा था कि रेप करने वालों को भी सजा दो, उनके लिए सजा क्यों नहीं? और वो जो योगी आदित्यनाथ जी की माता का नाम लिया, वहां पर वो माता नहीं बोलना चाह रहे थे, वो कह रहे थे गाय को ये लोग माता समझते हैं। अगर उसका थोड़ा सा भी मीट या मांस किसी के पास मिल जाता है तो उनकी टांगों में गोली मारकर उन्हें पंचर कर दिया जाता है, लेकिन रेप करने वालों के लिए कोई सजा क्यों नहीं है? तो सबसे बड़ी बात कि आज इस मुल्क का लोकतंत्र इतना कमजोर हो चुका है कि कोई अपनी आवाज को नहीं उठा सकता। अगर कोई अपनी आवाज को उठाएगा तो उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। अरे वाह रे हुकूमत, तेरा खेल निराला है। जिसने हमारे नबी की शान में करी गुस्ताखी, जिसने हमें बकी गालियां, उनके लिए फूलों की माला है। और जो तुमसे सवाल करे, जो तुमसे जवाब मांगे, उसके लिए सलाखों का ताला है। ये कोई हुकूमत तानाशाही तो चल रही है। अरे एक बात बताओ, आज तुमने आलिम दीन के साथ जो बाबरता करी, ये नित्यानंद स्वामी, ये रामगिरी जैसे बाबा जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो हमारे लोगों को गालियां बकते हैं, हलाला की पैदाइश बोलते हैं, जो लोग मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां बकते हैं, हमारे नबी की शान में बस से बदतर बोलते हैं। अगर हम लोग उनके खिलाफ एफआईआर करने जाएं तो आप लोग एफआईआर तो लिखते नहीं, लेकिन उसे एक बड़ा नेता, हिंदू लीडर बना देते हो। और कोई तुमसे जवाब मांगे तो उसको सलाखों के पीछे भेज देते हो। अरे मेरे भाई मौलाना चतुर्वेदी साहब, सालिम चतुर्वेदी साहब ने सिर्फ कुछ अल्फाज निकाले थे। हाँ, मैं जानता हूँ कि बोलना दायरे में चाहिए, उनका दायरा गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था। उन्होंने कहा था कि मुझसे बोलने में गलती हुई, लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर, हुकूमत ने यह बताया कि सुनो मुसलमानों, तुम्हारी आवाज अब नहीं उठने देंगे। अगर तुमने किसी से सवाल करा या जवाब मांगा तो तुम्हें सलाखों के पीछे डालकर तुम्हारे साथ बाबरता की जाएगी। ये मेरे मुल्क का लोकतंत्र नहीं है। मेरा संविधान इजाजत देता है जवाब मांगने का, और ये लोकतंत्र की मजबूती है कि हमें हुकूमत से सवाल करना चाहिए। ये लोकतंत्र की मजबूती है और लोकतंत्र और संविधान हमें इजाजत देता है कि हम सवाल कर सकते हैं सरकार से, हुकूमत से, अगर गलत होगा तो। अरे मौलाना साहब ने गलती मानी थी, लेकिन आप लोगों ने ये बाबरता करी। मैं इसके खिलाफ हूं। मैं जानता हूं आप लोग तानाशाही कर रहे हो और मुसलमानों को कमजोर करना चाहते हो और मुल्क में ये बताना चाहते हो कि देखो हम मुसलमानों को कुछ नहीं समझते। और मैं उन मुस्लिम लीडर्स को भी बोलना चाहता हूं कि मौलाना साहब के लिए आवाज उठाइए। आज जो एक आलिम दीन के साथ जो बाबरता करी गई, ये बाबरता मुल्क नहीं सहने वाला और हम मुसलमान नहीं सहेंगे। अगर हाँ कोई गलती हुई है तो आप गलती की सजा दीजिए। जिस तरीके से मौलाना सलमान चतुर्वेदी साहब चल रहे थे, उनकी चाल बता रही थी कि आपने उनके साथ क्या बाबरता करी है, कैसा सुलूक किया है। मैं आवाम से अपील कर रहा हूं कि दुआ करिए मौलाना साहब के लिए और उनकी जमानत के लिए, उनकी रिहाई के लिए दुआ करिए और उनके लिए लड़िए और बताइए हुकूमत से कि नहीं, ये बाबरता नहीं चलेगी। ये सलूक बिल्कुल नहीं काबिले बर्दाश्त है। ये सलूक किसी आलिम दीन के साथ। अल्लाह मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब को हिफाजत करे और अल्लाह जल्द से जल्द उनकी रिहाई करवाए। और आप लोग भी अल्लाह से दुआ करिए और उनके लिए मेहनत करिए और उनके लिए दुआ करिए। और मैं तमाम उन लीडरों को कह रहा हूं जो खुद को मुस्लिम रहनुमा समझते हैं कि आइए मैदान में और उनकी रिहाई के लिए मांग कीजिए। खुदा हाफिज।